हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हम कह सकते हैं, तो उसके जॉब के लिए कौन से तरीके की स्किल्स चाहिए होंगे, साथ ही साथ उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। और इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जनरली कंपनी जो है अगर किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ले रही है तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना वहां पर ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करें हम स्किल से। तो यहाँ पर देखिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ज़रूरी स्किल है। इसके अलावा देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उस आदमी के पास होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कि जनरली बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ के अंदर इनको हायर किया जाता है, तो उनके वेबसाइट के अंदर, उनके एप्लीकेशन के अंदर या और कहीं पर भी उनके सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ऑन टोज रखा जाता है। तो उनको ही बुलाया जाता है कि देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये जो चीज़ है वो उसके अंदर होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट उसको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या खराबी हो रही है और उसको सॉल्व करने की एबिलिटी उसके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है उसका भी ज्ञान उसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको देखना पड़ेगा। तो कोई भी अगर वहाँ पर वेबसाइट है तो उसके लिए फायरवॉल प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये फायरवॉल प्रोटेक्शन जो है वो मालवेयर या वायरसेस से साइट को बचाता है, साथ ही साथ साइबर अटैक से भी वहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराता है। तो ये ज्ञान उसे होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं इसका ज्ञान भी उसको होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि उनके कस्टमर का डेटा भी वहाँ पर सेव करके रख सकती है। तो ऐसा डेटा अगर किसी साइबर अटैक की वजह से लीक हो गया तो कंपनी जो है वो अपना पूरा गुडविल खो देगी, उनके ऊपर केस हो सकता है, कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसकी वजह से कोई सेंसिटिव अगर वहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है तो उसके लिए किस तरीके की सर्वर वहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं इसका ज्ञान उसको होना चाहिए। उसके हिसाब से उसने काम जो है वो करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव डेटा ये ज़रूर होता है। इसके अलावा दोस्तों नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का उसको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा राउटर्स, हब्स एंड स्विचेस इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये एक स्किल भी उसके अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्किल उसके अंदर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जनरली कोई भी कंपनी यही एक्सपेक्ट करती है कि हमारी जो पूरी एक प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कैसे बनाया जाए। तो इसके बारे में काम हो। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सिक्योरिटी सिस्टम भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि नए नए तरीके के वायरसेस आते रहते हैं। तो उनके साथ टैकल करने के लिए प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरल और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित होना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से जो है वो वहाँ पर प्रोसेस को आसान कैसे बनाया जाए, ये एक स्किल भी उसके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो हमने स्किल सेट्स देख लिए कि कौन से स्किल्स होने चाहिए। अब चलते हैं एजुकेशन और एक्सपीरियंस की ओर। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये एक अलग फील्ड है, उसके अंदर की भी डिग्री वहाँ पर होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली अगर एक्सपीरियंस की ही बात करूँ, अगर एक्सपीरियंस की बात चल ही रही है तो आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 4 साल को तो कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि आखिरकार ये चीज़ जो है, ये पोस्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर बैठने वाला आदमी जो है वो डायरेक्टली कंपनी के सारे साइट्स के सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस आदमी ही हमेशा जो है वो प्रेफर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया हर एक आदमी एक्सपीरियंस कैसे निकल सकता है, फ्रेशर लोग क्या करें? तो इस इंडस्ट्री के अंदर फ्रेशर लोगों से भी यहाँ पर जो है वो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कंपनीज एक्सपेक्ट करती है। अब ये एक्सपीरियंस वो फ्रेशर्स कैसे गेन करते हैं, कहाँ से गेन करते हैं, अब ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो बताना मेरा काम है। तो यहाँ पर कम से कम 4 साल का तो एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा कंपनीज प्रेफर करती हैं। इसके अलावा दोस्तों
साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कंप्लीट करने होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड होते हैं। तो उन कोर्सेज के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये थोड़े से टेक्निकल नाम है, तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि अगर एक वर्ड भी इधर का उधर हो जाए तो उसका पूरा मीनिंग खराब हो सकता है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज में SANS का कोर्स होना चाहिए, या तो GIAC या GCIA या तो GCIH। इसके अलावा CISSP या CASP या इसके साथ या तो SIEM स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो ये कोर्सेज जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। इनमें से एक कोर्स कंप्लीट है तो अच्छी बात है, अगर इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है, ये एक एडेड एडवांटेज होगा। इसके अलावा होल्ड DOD 8570 IAT लेवल 2 बेसलाइन सर्टिफिकेशन, जिसके अंदर सिक्योरिटी प्लस CE या तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये एक सर्टिफिकेशन और है जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अप्लाई करने वाले आदमी के पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एडवांस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए TCP या IP कॉमन नेटवर्किंग पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा ट्रैफिक फ्लो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन OSI मॉडल। इसके अलावा डिफेंस इन डेप्थ एंड कॉमन सिक्योरिटी एलिमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों का भी उसके पास जो है वो एजुकेशन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा को उसको जो है वो एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर जो है वो डेली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत से लोगों का डाटा यहाँ पर रजिस्टर होता है। तो उस डाटा को जो है वो उस आदमी ने अच्छी तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो उसको पोटेंशियल थ्रेट्स पता चलते हैं कि यहाँ पर कोई लूज मुझे थ्रेड लग रहा है, या यहाँ पर ये जो कड़ी है वो कमज़ोर लग रही है, इसके अंदर हमें कुछ सिक्योरिटी ऐड करनी चाहिए। तो ये सब कुछ उसको डाटा एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि तब उसको पता चल सकता है कि किस तरीके का डाटा यहाँ पर आ रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, उसको किस तरीके से हैक किया जा सकता है। तो उसको समझने के लिए उसको डाटा एनालिसिस आना ही चाहिए। इसके अलावा उसके पास इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि रीसेंट टाइम्स में कौन से अटैक हुए थे, साइबर अटैक हुए थे, और उसके जो है वो एनालिसिस क्या है। तो उसके इन डेप्थ एनालिसिस को स्टडी करना और उसके ट्रेंड को वहाँ पर स्टडी करके उसके हिसाब से अपने कंपनी के सिक्योरिटी में भी बढ़ोतरी करना, ये भी उसका एक स्किल होना चाहिए, या मैं कहूँगा कि उसका ज्ञान उसे होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी साइट के लिए वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सोल्यूशन होता है या उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका ज्ञान भी उसको होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर वेबसाइट है या कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका वल्नरेबिलिटी जो स्कैनिंग है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही पता चलता है कि ये साइट कितनी वल्नरेबल है अटैकर्स को, इसका जो फायरवॉल प्रोटेक्शन है या फ्रंट लाइन प्रोटेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है, क्या हैकर्स इसको आसानी से क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसकी एक अलग से सिस्टम भी आती है जिसका नाम है DOD इंफॉर्मेशन एश्योरेंस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो उसके साथ वो आदमी जो है वो फेमिलियर होना चाहिए, उसका ज्ञान भी उसको होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ चीज़ों में और प्रोफेशंसी उसकी होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। तो इसमें पहला है एंटीवायरस HIPS ID/PS या फुल पैकेट कैप्चर या होस्ट बेस फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स या RSA सिक्योरिटी। इसमें से कोई एक चीज़ के अंदर जो है वो उसका पूरा एक्सपर्टीज होना चाहिए, महारत उसको हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, और एक स्किल है या और एक तरीके का ज्ञान है जो उसको होना चाहिए, और वो है कि मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, उसके अंदर iOS हो गया या एंड्रॉयड डिवाइसेस हो गए, उसका पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर VMware टेक्नोलॉजी या यूनिक्स या बेसिक यूनिक्स कमांड, ये चीज़ों का भी ज्ञान उसको ज़रूर होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को वहाँ पर आनी चाहिए, इस चीज़ों का ज्ञान उसको होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए। स्किल सेट जो है वो मैंने पहले ही वीडियो के आपको बता दिया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें।